सो सीए इंटर मई 2024 से आपके एग्जाम अब न्यू स्कीम के अंदर होने वाले हैं, जिसके अंदर हर पेपर में अब 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज एक ऐसी चीज है जो आपको एग्जाम में सिर्फ पास ही नहीं करा सकती, बल्कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में भी मदद यहां पर करेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इन एमसीक्यूज को लेके हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, कहां से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये एमसीक्यूज किस तरह के होते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सीए इंटर एमसीक्यूज स्ट्रैटेजी। नाउ स्ट्रैटेजी में जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके एग्जाम में जो एमसीक्यूज आएंगे उनका स्ट्रक्चर, यानी कि वो एमसीक्यूज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्विकली हम गो थ्रू करते हैं। तो देखो यहां पे लिखा है कि 30 मार्क्स एमसीक्यूज एंड एवरी सब्जेक्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट के अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन विल बी ऑन केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड, यानी कि वो जो एमसीक्यूज होंगे, आप ये मत सोचो कि स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज आ जाएंगे, बिल्कुल बेसिक नहीं। जो एमसीक्यूज आपको आने वाले हैं वो केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। आपको एक केस स्टडी दी होगी और फिर उसके नीचे कुछ एमसीक्यूज होंगे जो उस केस स्टडी पे बेस्ड होंगे। चलिए, इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके माइनस मार्क्स नहीं होंगे। Now, case-based scenario would be application oriented. Now, case-based scenario would be application oriented, मतलब ये है कि जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आपके सामने आने वाले हैं उनको जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको अपना एप्लीकेशन माइंड लगाना पड़ेगा, अपने माइंड को अप्लाई करना पड़ेगा। कहां से? जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उस चैप्टर के, वहां से। इसके अलावा चेक योर एनालिटिकल स्किल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यहां पे आपकी एनालिटिकल स्किल्स चेक करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि अगर वो आपको एक केस देता है और उस केस पे कुछ एमसीक्यूज दे रहा है तो क्या आप अपना एनालिटिकल माइंड यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर रहेगा आपके एमसीक्यूज का। उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब ये जो चीजें आप सामने देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी बोल रहे हैं। ये देखिए, ये है आपके इंस्टीट्यूट का मटेरियल और उसमें यहाँ पे साफ लिखा है कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट वुड कंप्राइज ऑफ अ केस सिनेरियो, जैसे कि मैंने बोला, फॉलोड बाय फ्यू एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो, यानी कि केस सिनेरियो पे ही बेस्ड होंगे आपके एमसीक्यूज। एंड ऑल केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू वुड बी एप्लीकेशन ओरिएंटेड। इसके अलावा इन ऑर्डर टू होन द एप्लीकेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि भाई जो एमसीक्यूज होंगे वो कैसे होंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, जिसमें सबसे ज्यादा आप चैलेंज फेस कर सकते हैं अगर आपने आगे की वीडियो अच्छे से नहीं देखी, और वो ये है कि एमसीक्यूज को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी जब आप उसे पढ़ेंगे, जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे या जब आप एग्जाम में जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम उस स्ट्रैटेजी पे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, जो काफी टाइम से मैं आपसे बोल रहा हूं, और वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में अपने कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर किया है तो आप खुद सोचिए, आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू आ गया तो आप उसे कैसे वहां पे अपना एनालिटिकल माइंड लगा के सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे आप। तो ये ध्यान रखिए, जिन लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और जिन्होंने अभी नहीं करी हो, करने वाले हैं, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करने अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो। उसके बाद रीड द केस स्टडी केयरफुली। नाउ अब आपके सामने एक केस स्टडी है, आप घर पे बैठे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस केस स्टडी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि अगर आप केस स्टडी नहीं समझ सकते तो उसके बेस पे जो एमसीक्यूज नीचे दिए हुए हैं वो कैसे समझोगे। तो रीड द केस स्टडी केयरफुली। नाउ रीड द एमसीक्यूज क्वेश्चन एंड आंसर इट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस केस स्टडी पे बेस्ड जो एमसीक्यू पूछा गया है उस एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ो और बिना ऑप्शन को देखे उसका आंसर देना है। अब ये मुझे मालूम है बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि जनरली हम ऑप्शंस गो थ्रू कर लेते हैं। नहीं करना है, आप क्वेश्चन पढ़िए, केस स्टडी अच्छे से पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए और फिर देखिए कि आपका आंसर क्या उन चारों ऑप्शन के अंदर है। अगर नहीं है देन अगेन गो टू द केस, देखो आपने कहां गलती, अगर है तो आप यहां पे थोड़ा टाइम बचा सकते हैं ना। ये तो हो गया कि भाई कैसे करना है आपको। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यहां पे है सेट टाइमर। जब भी आप घर पे बैठ के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे आपको वहां पे टाइमर सेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक एमसीक्यू में 10 मिनट लगा दिए, 15 मिनट नहीं। आपके पास अगर एक एमसीक्यू, एक सिंगल एमसीक्यू है तो आपका 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। और ये 1 मिनट एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं होगी, ये 1 मिनट की प्रैक्टिस घर पे होगी। तो
तो जब भी आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे प्लीज 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 आप टाइमर जरूर सेट करिएगा। नाउ आपको जो न्यूमेरिकल्स है हर सब्जेक्ट के अंदर, जिन जिन सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स है, जैसे कॉस्टिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया, एडवांस अकाउंटिंग हो गया, तो न्यूमेरिकल्स की अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एक बार में सही आंसर निकाल पाए। प्रैक्टिस एमसीक्यूज आफ्टर ईच चैप्टर, ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस खत्म करेंगे उसके बाद ही एमसीक्यूज चालूंगा, नहीं। जैसे एक चैप्टर हुआ एमसीक्यू प्रैक्टिस, अगला चैप्टर हुआ एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो जैसे पहले आप क्या करते थे, कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, फिर उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करते थे, अब एक स्टेप और, क्या, उसके एमसीक्यूज भी करने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो काम है वो बढ़ गया है ना। उसके बाद प्रैक्टिस आईसीआई न्यू क्वेश्चन। अब सर ये क्या है, तो आई थिंक आपको इसके बारे में अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। आईसीआई ने रिसेंटली अपने न्यू जो एमसीक्यू न्यू स्कीम के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन वेबसाइट पे डाले। वेबसाइट में कहा, अगर आप बोर्ड ऑफ स्टडीज में जाओगे तो वहां जो स्टूडेंट पोर्टल है आपका, पोर्टल के अंदर जाइए, वहां पे आपको जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वहां डैशबोर्ड में विजिबल होंगे, वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं ना। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस डैशबोर्ड। ओके, और अगर आप इसमें नीचे देखें तो ये देखिए, ये पेपर नेम है, आपके सारे पेपर्स हो गए। ये टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चन कितने हैं, जैसे कि एडवांस अकाउंटिंग में 189 है, टैक्सेशन में 126 है। ध्यान रखिए ये धीरे धीरे अपडेट होंगे, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो इंस्टीट्यूट अपडेट करता जाएगा। यहाँ करेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आपने जिनका आंसर दिया है वो करेक्ट है, रॉन्ग है, वो सारी इंफॉर्मेशन है। और ये देखिए टोटल केस सिनेरियो, तो केस सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन वो यहाँ पे दिखेंगे। और जो केस सिनेरियो बेस्ड नहीं है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें 3-4 लाइनें हैं, 5 लाइनें, उसके बेस पे आपसे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स है, एक बार क्विकली इनको देख लेते हैं। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस डैशबोर्ड हैज बीन डेवलप्ड फॉर द स्टूडेंट फॉर सेल्फ असेसमेंट। आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए खुद की असेस करो, चेक करो, टाइमर लगा के करना है, ध्यान रखना। इसके बाद it provides a user-friendly platform at BOS Knowledge Portal and ICI BOS mobile app to students at all the levels, foundation, inter and final. पेपर वाइज चैप्टर वाइज परफॉर्मेंस कैन बी ट्रैक्ड, ओके, क्योंकि पेपर वाइज चैप्टर वाइज ही आपको यहाँ पे जो एमसीक्यूज वो मिल जाएंगे। अटेम्प्ट एमसीक्यूज बेस्ड एज वेल एज केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, आपको एमसीक्यूज बेस्ड, केस सिनेरियो बेस्ड, हर तरह के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है। कैन सिलेक्ट सिंपल, मीडियम एंड डिफिकल्ट एमसीक्यू केस सिनेरियोज एज पर देयर प्रिपरेशन। 20 MCQs टू बी अटेम्प्टेड इन 20 मिनट्स। तो देखो, जैसे मैंने बोला था, एक एमसीक्यू के लिए आपके पास 1 मिनट है। एक्स्ट्रा टाइम इफ टेकन वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया तो जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकल के आएगी वहां पे दिख जाएगा कि भाई तुमने तो एक्स्ट्रा टाइम लिया है। न्यू एमसीक्यूज केस सिनेरियोज टू बी अपलोडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी रिफ्लेक्टेड इन द स्टूडेंट डैशबोर्ड। तो जैसे मैंने कहा था कि जो नए एमसीक्यूज हैं टाइम टू टाइम यहाँ पे आते जाएंगे। तो आई होप आज जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आपके एमसीक्यू से रिलेटेड, ओके, चाहे वो हमारी एमसीक्यूज की स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो किस तरह के एमसीक्यूज होंगे उनके बारे में हो, ये सब चीजें आपको अच्छे से अब यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, आपके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि ये जो एमसीक्यूज हैं आप और कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हमारा जो CA इंटर 3.0 का कोर्स है, जिसके फीचर्स हैं आपको पता ही है कि आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलती है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए, ओके। उसके अलावा आपको हर चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो सेशन मिलती है। इसके अलावा आपको हर चैप्टर के अंदर यहाँ पे एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो CA इंटर 3.0 आप वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारे 8888880402 नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आई होप जो भी आज हमने डिस्कस किया एमसीक्यूज के बारे में, खासकर जो स्ट्रैटेजी है जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए, वो अच्छी तरह से आपको अब क्लियर हो चुकी है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।